नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। आज श्री कर्णेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में ड्रोन का परीक्षण किया जा रहा है। हालांकि 1.5 वर्ष पहले भी यहाँ सबसे पहले ड्रोन लाया गया था और उसका परीक्षण किया गया था और उसके बाद से लगातार कुलपति डॉक्टर जय संधू इस कोशिश में है कि यहाँ ड्रोन आए और एक कृषि को एक नया आयाम मिले। सर, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? पिछले 1.5 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। 1.5 साल पहले भी आपने ड्रोन परीक्षण के लिए बुलाया था, फिर आज बुलाया है। कितना फायदेमंद होगा और ये अब होना जो नई कृषि नीति है उसमें ये होना कितना जरूरी है? देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है और हमारा ह्यूमन लेबर जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, तो उस दिशा को देखते हुए जैसे मैकेनाइजेशन आया है, वैसे ही अब एडवांस मशीन टूल्स आ रहे हैं जिसमें ड्रोन एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होने जा रहा है एग्रीकल्चर का। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है और हम एक पिछले 1.5 साल से इस तलाश थे कि हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाए और वो प्रोजेक्ट हमारे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने हमें सैंक्शन कर दिया है। अब हम इसको जल्दी परचेज करके और आगे की एप्लीकेशन इस पर शुरू करेंगे। और आपके सामने अभी सुबह मॉर्निंग में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कितनी तरह की एक्टिविटीज ये कर सकता है, जहाँ पर ह्यूमन कई बार मुश्किल होता है कि लेबर से कराना, जहाँ दूसरी डिफिकल्टी आ सकती है। और फिर इसका फाइनेंस और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो कम एग्रो केमिकल्स, जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उसको मिनिमम में यूज करके हम डिजीज, इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं उसके बायो एजेंट का, और वो भी स्प्रे बड़ा आसानी से होगा। और हमारे फ्रूट प्लांट है जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स का स्प्रे करना पड़ता है फ्रूटिंग के बढ़ाने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए। तो उस दिशा में भी हमारे हॉर्टिकल्चर प्लांट में और जो टॉल क्रॉप है, चाहे वो बाजरा है, ज्वार है, उड़द है, अपने क्या नाम वो अरहर है, और ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिसपे ऊपर या के ऊपर हम स्प्रे करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उसमें भी वहाँ पर बहुत सहायक सिद्ध होगा। और बहुत सारे इसके और अगर एडवांस में हम जाएंगे, एडवांस कैमरे लगाएंगे कि ज़मीन के अंदर सॉयल न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, मॉइस्चर स्टेटस क्या है, कहाँ डीप वाटर पानी मिल सकता है, ऐसी बहुत सारी संभावनाएं जो इसमें डीप लेयर में हम फोटो लेकर उसकी संभावना को तलाश सकते हैं। और इसको एग्रीकल्चर के अंदर जो है और परफेक्शन, स्मार्ट एग्रीकल्चर और प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ दिशा में अब आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें इनपुट की कॉस्ट हर तरीके से कम करनी पड़ेगी, तभी हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत आगे जाकर कारगर सिद्ध होगा। और जो हमारे नए युवा पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए एक रोजगार का साधन भी हो सकेगा। कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में ये काम कर सकेगा। एक गांव में, 3 गांव में अगर ऐसा हो तो इंडेंट बेसिस पर किसी को भी स्प्रे करने के लिए उसमें दिया जा सकता है और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से यूनिवर्सिटी अभी पायलट बेसिस पर एक्सपेरिमेंट करने जा रही है और जल्दी ही हम ज़्यादा रिकमेंडेशन लेकर आएंगे ताकि किसानों को, आसपास के किसानों को इसका फायदा पहुंचे और रिसर्च में हम आगे दिशा दे पाएँ। और इस तरह से हम कार्य करना चाह रहे हैं और वो हमारा सपना अब साकार होता दिख रहा है। प्रोजेक्ट हमारे पास है, मनी हमारे पास आ गया है और अभी इनको जो डेमोन्स्ट्रेशन की बुलाया है तो हमारे यहाँ के 2-1 लोगों को हम पहले ट्रेनिंग देंगे ताकि जो है इसके मोड ऑफ एप्लीकेशन और इसको ऑपरेशन का सभी कुछ सीख कर यूनिवर्सिटी में आए और फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे। तो ये एक गेम चेंजिंग सिद्ध होगा रिसर्च के अंदर, यहाँ की रिसर्च में। सर, सब कुछ सही रहता है तो कितने समय में ये ड्रोन विश्वविद्यालय में दिखाई देगा, ताकि आसपास के क्षेत्र में, या यूं कहें कि एग्रीकल्चर में शायद ये पहला ऐसा ड्रोन होगा जो किसी कृषि विश्वविद्यालय में अपनाया जाएगा? कब तक ये धरातल पे आपको नजर आ जाएगा? तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए ज्यादा 3-4 महीने में, क्योंकि इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आप इसको कैसे उड़ा सकते हैं, कोई लाइसेंसिंग का गवर्नमेंट का प्रोविजन होगा उसको भी देखना पड़ेगा और इसकी कहाँ से अवेलेबल हो पाएगा, परचेज में भी टाइम लगता है। तो मैं ज़्यादा कहता हूँ 4-5 महीने के अंदर यूनिवर्सिटी में ड्रोन आपको देखने को मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है और इस कार्य को हम कर दिखाएंगे। सर, राज्य सरकार इसमें कितना सहयोग कर रही है?
राज्य सरकार ही इसमें सबसे बड़ा सहयोग कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में और हमने इसी बार प्रोजेक्ट पहले डाला और वो पहले सबसे प्रायोरिटी पर अप्रूव हुआ। उससे दिखता है कि स्टेट गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से ICR से कमेंट भी आते हैं, उन्होंने तुरंत इसको अप्रूव करके भेज दिया। तो मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसको चाहती है कि जो नए नवाचार एग्रीकल्चर में होने चाहिए और विश्वविद्यालय उसमें करके दिखाएगा। हमारे साथ डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर अमिल जाखड़ साहब हैं। सर, एक बहुत अच्छी पहल है ये यूं कह सकते हैं कि कृषि में आने वाले समय में ये गेम चेंजिंग साबित हो सकता है, मील का पत्थर साबित हो सकता है। कितने टाइम में विश्वविद्यालय इसको अपनाने की कोशिश करेगा, या यूं कहें कि कितने टाइम में ये छात्रों को, किसानों को दिखाई देगा उनके खेतों तक, या विद्यार्थियों को इसको लाइव देखने का मौका मिलेगा? कब तक संभव हो पाएगा? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हमें 1,20,00,000 का जो प्रोजेक्ट मिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसमें ड्रोन परचेज करना, छात्रों को इसके लिए प्रशिक्षण देना और एक पायलट या कम से कम 2 पायलट हमारे विश्वविद्यालय में तैयार करना, जो हम कस्टम हायर को भी काम ले सकें। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि मार्च के पहले हमारा सारा काम पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगले महीने में बजट मिलेगा। बजट के बाद में ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स, इसके परचेज का प्रोग्राम और जो लाइसेंसिंग है वो हम ले लेंगे। और आशा करते हैं कि ये जो हमारा करंट बैच आ रहा है बच्चों का, इसी से हम इनको ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ा फायदा इसका जो होगा कि 20% रसायन इसमें उपयोग होंगे, 80% पानी की बचत होगी, जिससे कि हमारा जो प्रोड्यूस आएगा वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस आएगा। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जहां हम समस्या थी कि बड़े प्लांट पे स्प्रे नहीं कर पाते थे, चाहे फ्रूट सेट करने के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए या किसी डिजीज कंट्रोल के लिए, तो उनमें बड़ा कारगर साबित होगा। साथ ही जहां कहीं अचानक कोई डिजीज आउटब्रेक होती है तो उसको लार्ज स्केल पे हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसके मुख्य फायदे होंगे।
इसमें वो सब अटैचमेंट लग जाता है।